के टॉपिक माइंड बॉडी कंटिन्यूम पर डॉक्टर श्रुति, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर श्रुति, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रुति श्रीधर is a practicing homeopath who has also done MBBS. Wow. You know, it's very interesting to see a MBBS doctor, a doctor who has gone through MBBS curriculum. And still, her original interest was homeopathy, and even after completing the MBBS, she underwent for MD homeopathy, and she is practicing homeopathy. He is also doing many other things in integrative medicine. So we will listen to her. Over to you, Dr. Shruti. थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजन एंड डॉक्टर संदीप, आपने बहुत ही अच्छा बोला। आई थिंक आपने इस पूरे टॉक का एक जिस्ट तो दे ही दिया आपने। अब मैं क्या ही बोलूं। नहीं, इट्स ऑलवेज एक्सपर्ट जो अपना बात रखते हैं, हम तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। थिंग इज दैट वन थिंग आई मस्ट कांग्रेचुलेट डॉक्टर श्रुति दैट आपने एमबीबीएस करने के बाद होम्योपैथ किया, और हर एक डॉक्टर को मैं चाहता हूँ एमबीबीएस के अंदर एक साल होम्योपैथी का, एक साल आयुर्वेदिक का, एटलीस्ट थोड़ा सा यूनानी का, सब चीजों का हमें पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। दैट्स नोन एज होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, दूसरी चीज का बारे में पता ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज आवर एंडेवर दैट हम अपने चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ के जरिए हम सबको जैसे बता सके दैट दिस इज नॉट जस्ट मेडिसिन, एवरीथिंग मैटर्स। करेक्ट। और ये जो हम बोलते हैं ना, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एग्जैक्टली। सो एज अ डॉक्टर या एज अ हीलर, मैं तो डॉक्टर वर्ड भी यूज नहीं करना चाहूंगी, एज अ हीलर आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स पता होना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई चीज काम करती है, कोई चीज काम नहीं करती है। तो मेरा भी यही माइंडसेट था जब मैंने एमबीबीएस शुरू किया था। इट वाज टू अंडरस्टैंड बेसिक्स अबाउट आवर बॉडी एंड हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन जब वो खत्म किया, वो मुझे समझ में आया कि उसकी व्यू बहुत नैरो है। मैं बस दवाइयां दे रही थी लोगों के पेन कम करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए, सर दर्द कम करने के लिए, लेकिन उनका जो ओवरऑल हेल्थ है, जो वेल बीइंग बोलते हैं, दैट फीलिंग कि आप अच्छे हो, ये फीलिंग नहीं आ रही थी लोगों में। ये मैंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया था ये सब। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई वुड से ये सही शब्द है कि एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अदर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट एंड कैसे वो काम करता है लोगों में। तो आज का टॉक भी मेरा इसी लाइंस पे है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आपको दिख रहा है? यस, रेंडरिंग हो रहा है अभी। या यस, विजिबल। डॉक्टर श्रुति श्रीधर, इंटीग्रेटिव मेडिसिन। यस। सो ये एक मैं हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण यूज करने वाली हूँ। जब मेडिसिन की शुरुआत हुई थी, लाइक 5000 years ago और 10,000 years ago, when we understood आयुर्वेदा, प्लांट्स, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ठीक होते हैं, तब हमारा व्यू जो है बहुत होलिस्टिक था, क्योंकि हमको छोटी चीजों के बारे में पता ही नहीं थी। जितना जितना साइंस डीप होते गया, उतने ज्यादा डिविजन्स आ गए। हार्ट अलग हो गया, ब्रेन अलग हो गया, स्टमक अलग हो गया, अभी तो राइट आई और लेफ्ट आई भी अलग अलग हो गए। सो ये जब डिविजन्स आने लगे, हम बिखरने लगे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वापस इस होलिस्टिक हेल्थ में लाया जाए। एंड इन द लास्ट 50 years ये फिर से शुरू हो गई है विद अ मॉडर्न डेफिनेशन। अभी जो हम माइंड बॉडी कंटिन्यूम की बात कर रहे हैं, वी हैव evidence, we have physiological evidence, we have pathological evidence, we have animal studies, lab studies, human studies to prove that ये जो हम continuity की बात करते हैं, ये होता है। This is not an abstract concept. Okay, so this is in gist जो मुझे आज बात करनी है, और कैसे हम इस कंटिन्यूम को मॉडर्न मेडिसिन के रियल में भी बरकरार रख सकते हैं। That is what I want to explain. Okay. So someone had told me that always start a presentation with a story. So I am going to tell you a story. ये जो कहानी है, this is a patient of mine जो जनवरी के अराउंड मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए. She is a 35-36-year-old woman suffering from acidity for the last 1 year. And ये इसमें यूनिक बात क्या थी कि उनको एसिडिटी सिर्फ शाम में होती थी.
अराउंड 7 o'clock 7:30, डिनर के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब अलग अलग चीजें बदल के, ठीक है आज मैं चावल नहीं खाऊंगी, आज रोटी नहीं खाऊंगी, आज ये नहीं खाऊंगी, आज वो नहीं खाऊंगी, बट उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। नथिंग वाज रियली हेल्पिंग हर। शी हैड गॉन टू अदर डॉक्टर्स, ऑब्वियसली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने उसको एंटासिड्स दे दिया। जब तक शी वाज टेकिंग द ट्रीटमेंट शी वाज डूइंग ओके, एंड वंस ट्रीटमेंट बंद हो गई देन फिर से द इशू स्टार्टेड। Then the gastroenterologist put her on anxiety medicines. तो 1-2 महीने के लिए उन्होंने साइकेट्रिक मेडिसिन लिए, थोड़ा फर्क शायद आया, फिर से वही चीज शुरू हो गई। तो वो मेरे पास आए थे इस कंप्लेन को लेके कि भाई मुझे पिछले 1 साल से ऐसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो एज यूजुअल जब कोई भी मेरे पास आता है, सबसे पहले तो मैं उनकी कहानी सुनती हूँ। आपकी कहानी क्या है, मुझे सब बताइए कि पिछले 10 सालों में आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपके जॉब क्या है, आपका फैमिली कैसा है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सब हर चीज में आई ट्राई टू आस्क देम, ताकि मुझे आइडिया आए कि व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और व्हाट इज द सिचुएशन जो उस इंसान को उस जगह पे लेके आया, दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो शी सेड मुझे 5 साल पहले आई हैड अ बेबी, उसके बाद एक साल थोड़ा आई वॉज इनटू डिप्रेशन, ऑब्वियसली मतलब नया बच्चा है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, ये नहीं वो नहीं। 1-2 साल आई स्ट्रगल्ड एंड आफ्टर दैट थिंग्स आर नाउ फाइन, नाउ माय चाइल्ड इज 4 years old एंड काफी अच्छा है सब कुछ, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब इस कहानी को मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, एंड जब इस प्रेजेंटेशन का अंत होगा आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे खत्म हुआ। ओके सो इससे आपको एक आइडिया तो आ रहा है कि थोड़ा लेवल ऑफ स्ट्रेस था इस इंसान को। शी वॉज अंडरगोइंग, शी हैड प्रेगनेंसी, शी हैड डिलीवरी, उसके बाद शी हैड postpartum depression, her household situation was not great, so she was definitely under some stress, ये समझ में आ रहा है। and doctors also told her maybe you are under stress, that is why उसको anti anxiety के medicine दे दिया। okay now let's come back to the mind body continuum। तो जैसे मैंने कहा था, पहले जो व्यू था वो ऐसा था कि हमारा जो ब्रेन है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, बिकॉज आवर ब्रेन टॉक्स, वी लिसन, वी मूव आवर हैंड्स, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम थॉट करके उसको एक्शन में डालते हैं। सो इट इज अ टॉप डाउन कंट्रोल बोलते हैं, सो ब्रेन कंट्रोलिंग द बॉडी। देन धीरे धीरे थ्रू रिसर्च वी फाउंड आउट दैट इट इज नॉट वन साइड कंट्रोल, इट्स अ बायलैटरल कंट्रोल। ये एक वेब की तरह है जहां पे मल्टीपल चैनल्स है जो बॉडी और माइंड को कनेक्ट करते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर दीज मल्टीपल चैनल्स। तो जब ये डेफिनेशन आने लग गया कि ये जो है एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बट बॉडी इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द ब्रेन एंड इट इज अ नेटवर्क। तो ये नेटवर्क जब समझ में आया, देन वी कुड अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू एड्रेस दिस नेटवर्क। ओके सो कुछ डेफिनेशंस जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज ब्रेन? अभी जब हम बोलते हैं हमारा ब्रेन, so brain is an anatomical thing, जैसे we say we have our heart, we have liver, we have stomach, उसी तरह से brain एक organ है। ये जो it's a anatomical definition, it is made up of neurons, it is made up of the what do you say, the covering of the brain, the cerebrospinal fluid, etc etc, जो anatomically उसको describe करते हैं। so brain जो है वो एक physical चीज है। now what is mind? जैसे आई थिंक इन्होंने शुरुआत में बताया था, जो सूक्ष्म होता है, द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन इज व्हाट फॉर्म्स द माइंड। ओके नाउ हमारे जो बॉडी है और ब्रेन है उसमें यू हैव 5 सेंसेस, सो टच, फील, टेस्ट, हियर, स्मेल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड, देयर इज अ 6th सेंस, इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ बीइंग। ये सेंस जो है ये नॉर्मल हमारे बॉडीली सेंसेस से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, विच इज वाई माइंड जो है हम अलग से बोलते हैं। बट माइंड इज नथिंग बट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। इट इज लाइक सेइंग हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट से अलग है, या स्टमक का पंपिंग स्टमक से अलग है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जो माइंड एंड ब्रेन आर टुगेदर, एंड माइंड इज व्हाट वी डिस्क्राइब एज द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। अब और थोड़ा उसमें डेप्थ में जाते हैं, What are thoughts? तो अभी जो माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है? सो माइंड वर्क्स, उसका जो मेन है दैट इज थॉट्स, इट जनरेट्स थॉट्स।
जब अगर आप सोचोगे कि थॉट्स क्या है आखिर में, जो सोच है, जो विचार है, वो क्या है आखिर में, इट्स नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब फायर करते हैं, इट अमाउंट्स टू अ पर्टिकुलर थॉट। जब वो फायरिंग पैटर्न चेंज होता है, थॉट्स चेंज हो जाता है। तो थॉट्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, वो बस है। ओके। इसमें बहुत बार कुछ रीजनिंग भी नहीं होता है, वो बस रहता है, क्योंकि ब्रेन का काम, माइंड का काम इज टू थिंक, जस्ट लाइक हार्ट का काम इज टू बीट, स्टमक का काम इज टू डाइजेस्ट, उसी तरह से ब्रेन का काम इज टू थिंक, एंड वो थिंक करता है, दैट्स ऑल इट डज। नाउ द प्रॉब्लम और द इंटरेस्टिंग थिंग जो है, ये जो फायरिंग पैटर्न होता है ब्रेन के न्यूरॉन्स का, इट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग कॉल्ड एज इमोशंस। दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस। ओके, हमको इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं। सो व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर नथिंग। तो ये जो डेफिनेशन दिया था, ये कैंडिस पर्ट बोल के, देयर वाज अ वेरी ग्रेट रिसर्चर, शी हैज अ वेरी नाइस बुक, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके ये डेफिनेशन दिया था कि इमोशंस आर नथिंग बट द केमिकल टॉकिंग इन द ब्रेन। उसको हम इमोशंस का डेफिनेशन देते हैं या अर्थ देते हैं उसको। सो वी हैव मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन क्या न्यूरोट्रांसमीटर कब काम करता है, उस तरह के इमोशंस हमको फील होते हैं। अगेन, ये जो है, ये सिक्स्थ सेंस में आता है, टू फील इट। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ योर साइट, ईयर, स्मेल एक्सेट्रा। ये एक अलग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं या सेंसेशन बोल सकते हैं। तो ये जो इमोशंस है, they are not abstract, they have a physical representation in our body. So this is what is the takeaway from her book, that ये जो emotions होते हैं ना, ये सिर्फ abstract नहीं होते हैं, but हमारे body में उसका एक physiological pattern होता है, and this is what we have to look into. तो कौन सा इमोशन किस तरह का पैटर्न जनरेट कर रहा है, और उस पैटर्न को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द माइंड बॉडी कंटिन्यूम, या इन मेडिकल टर्म्स हम इसको साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, वेयर द साइको is affecting the neuro or the brain, the endocrine system and the immune system. All right, so this is in short how we can give the definitions of these words, ताकि हमें समझ में आए कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। Now again let's come to ये emotions communicate कैसे करते हैं। So how does this brain communicate these emotions to the body? Now this is a very interesting thing. यहाँ पे ही सारा फिजियोलॉजी जो है वो काम करता है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला, देर आर मल्टीपल पाथवेज, मैंने जैसे पहले बताया था, इट्स अ नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि एक ही पाथवे है, बहुत सारे वेज है। एक जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ आवर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पे ब्रेन सेंड्स सर्टेन इंपल्सेस टू योर बॉडी एंड द बॉडी गेट्स फीडबैक एंड सेंड्स द फीडबैक बैक टू द ब्रेन, और ब्रेन इस साइकिल में कंटिन्यूअस चलते रहता है। उसमें जो दो पार्ट्स आते हैं वो है सिंपैथेटिक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। राइट, अगर आप एक जंगल में जा रहे हो और आपके पीछे एक शेर पड़ गया है, यू हैव टू रन। सो वो क्या करेगा, दैट फीलिंग ऑफ फियर विल कम, दैट फीलिंग की नहीं मुझे अपने आप को बचाना है। और वो फीलिंग जब आता है, योर एंटायर बॉडीज फिजियोलॉजी चेंजेस, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, योर स्वेटिंग कम्स डाउन, योर यूरिन आउटपुट कम्स डाउन, योर डाइजेशन स्टॉप्स, काफी सारी चीजें हो जाती है इसमें। सिमिलरली जब वो शेर चला गया, the शेर couldn't get you, the lion couldn't get you, your body has to switch off. वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को स्विच ऑफ करके पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें आपका हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, डाइजेशन वापस आता है, चीजें नॉर्मल हो जाती है। सो दिस फॉर्म्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये काफी रिफ्लेक्सेस पे काम करता है। जब शेर आपके सामने रहता है, आप यू डोंट लॉजिकली थिंक कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, जहां आपका पैर लेके जाएगा आप चले जाओगे। सो इट्स एन इंट्यूटिव प्रोसेस, इट्स अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, और इसमें ना बहुत सारे फॉर्म्ड फियर्स और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो रिएक्शन आता है। सो इट्स अ रिएक्शन, नॉट अ थॉट प्रोसेस।
दूसरा वे जो है जहां से इमोशंस आर कम्युनिकेटेड टू द बॉडी इज थ्रू द एंटेरिक नर्वस सिस्टम. हमारा जो गट है which comprises of our esophagus, stomach, small intestine, large intestine. This gut has 95% of the neurotransmitters जो brain में होते हैं. Similar, very very similar. And what studies have shown is अगर आपके gut में serotonin की कमी होती है तो आपके brain में भी serotonin की कमी होती है. अगर आपके gut में histamine ज्यादा है तो आपके brain में भी histamine ज्यादा है. So इस तरह का communication जो है is there between the gut and the brain, and it is very very effective. At the same time it is very very dangerous क्योंकि आप जो आपके gut में डालते हो ना वो भी आपके brain को affect करता है. So having junk food, having improper dietary patterns, having addictions, etc. can lead to changes in your brain, mood changes, thought changes, depression, etc. Similarly, अगर आपको depression, thought changes, mood changes है, तो वो आपके digestion को भी affect करता है. So this is the communication line. The third communication line is the immune system. This is very interesting क्योंकि जब साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी शुरुआत हुई थी 1938 में, the first few studies जो किए थे उन्होंने rats पे किए थे. And what they found out that let's say एक rat को you gave a bacteria, okay, और infection डाल दिया उस rat के body में, and आपने body और brain का communication को cut कर दिया. What they did was ये autonomic जो nervous system है ना उसको उन्होंने cut कर दिया. They severed it. They didn't they clipped it. So ये जो information है कि body में एक infection चल रहा है वो brain तक पहुंचा ही नहीं. So brain को समझा ही नहीं that the body is sick. Similarly, what they did, they took another set of rats और उनके brain में they created such changes कि वो brain में ऐसा लगे कि body में infection है, and the rat actually became sick. So this immune system also is connected between the brain and the body. इसका जो details है अभी तक इतना surely पता नहीं कि कैसे होता है. But the theory is that कि let's say you are exposed to a virus और वो chemicals release करते हैं, your WBCs come there, certain cytokines are released. तो ये information through nerves आपके brain में जाता है और brain में भी वही सारे cells release होते हैं जो आपके वो infection site में release हो रहे हैं. So this is an interesting thing. तो इस तरह से आपका immune system communicate करता है. Another way of communication is through connective tissue or lymph. So blood के अलावा हमारे body में एक और fluid है जो circulate करता है throughout our body, which is called as lymph. This tissue or this liquid इसका कोई particular vessel नहीं है. जैसे blood जो है blood vessel से जाता है ना, artery से जाता है, vein से जाता है. इस तरह से ये liquid को कोई vessel नहीं है. It just spreads throughout the body between the cells. But it has a very very important function. ये जो है आपके body का drainage system है. So it removes the antigens, removes the dead cells, removes certain chemicals, वो सब remove करके it clears it through the blood, through the kidneys. This is a very important function. So body में कहीं भी inflammation होगा, through this lymph tissue it can spread to any other part of the body. And this is ये जो सिस्टम है ना इसको हम बहुत ही कम स्टडी करते हैं. इवन इन मेडिकल कॉलेज, मतलब जो मैंने 5.5 साल की MBBS की है उसमें भी हमने लिम्फ के बारे में बहुत कम पढ़ा है. जब मैं बाहर आई देन ओनली आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्फ मसाज, लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ ब्लॉक होता है तो क्या होता है, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ सीवियर कंडीशंस बट इवन इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ. इसके लिए योगा बहुत जरूरी होता है, मूवमेंट जरूरी होता है, garam, hot, cold bath is essential. So all these things are important because it affects the lymph tissue. Another way the emotions are communicated is through body's rhythm. So हर एक नहीं, body का एक circadian rhythm होता है. Okay, like morning उठो, night पे सो जाओ, उसी तरह से there are different rhythms in the body. So through these rhythms the emotions are communicated. Okay, lot of the times अगर आप anxious होते हो तो रात में सो नहीं पाते हो. अगर आप 4 दिन रात में सोए नहीं तो 5वें दिन आप एंशियस हो जाते हो. सो इस तरह का जो है इट इज अ साइकिल. ओके, एंड द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन दैट. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वे द इमोशन इज कम्युनिकेटेड इज थ्रू पेन.
सो ये जो है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज आई वर्क विथ क्रॉनिक पेन क्वाइट अ लॉट. एंड क्रॉनिक पेन में ये हम काफी फ्रीक्वेंटली देखते हैं दैट पेन can lead to depression, anxiety, etc. And depression, anxiety can also cause pain in that person. So pain is nothing but what do you say? It's nothing but communication. So जैसे आपका कोई body injured है, कोई जगह पे आपको लग गई है, घाव हो गया है, तो that is communicated to the brain. So any form of discomfort, unpleasant sensation, when that is communicated, that causes pain. So pain जो है ये physical भी होता है, mental भी होता है, emotional भी होता है, spiritual भी होता है और social भी होता है. So there are different components to this. Again, that is how our emotions are converted into physically experienceable form. Okay, so this is a gist कि किस तरह से आपके जो थॉट्स है वो इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो इमोशंस है कैसे फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी में चेंजेस लाता है. ओके, अभी लेट्स गो फर्दर. लेट्स फिगर आउट कि ये जो इमोशंस होते हैं ये किस तरह के चेंजेस लेके आते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. एक जो है डायरेक्टली आपके फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया, हार्ट रेट बढ़ गई, रेस्पिरेशन बढ़ गया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई, हेडेक हो गया, सर्कुलेशन चेंज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इम्यूनिटी चेंज हो गई, इम्यून सेल्स वीक हो गए या ज्यादा हो गए. सो this is a direct effect because of changes in the physiology of the body. But there is a second way how emotions affect. ये जो है, this is most important, especially हम जब chronic cases देखते हैं, जैसे arthritis हो गया, acidity हो गया, जैसे मैंने मेरे story में बताया था in the beginning, any autoimmune conditions, cancer. So ये सब में जो है ना, ये avoidance behaviors become very important. Now what are avoidance behaviors? जब हम कोई भी अनप्लेजेंट सेंसेशन या इमोशन से डील करते हैं, आवर फर्स्ट रिएक्शन इज टू अवॉइड इट. और ये इसलिए होता है बिकॉज वी आर टॉट लाइक दैट. लाइक बचपन से हम यही बोलते आ रहे, थोड़ा सा कुछ हो गया, अरे मलहम लगा लो. आपको बुरा लग रहा है, चलो जाके आइसक्रीम खा लेते हैं. तो बचपन से लेके हमको कभी सिखाया ही नहीं गया हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट इमोशंस, हाउ टू डील विथ अनप्लेजेंट सेंसेशंस. जैसे पेन हो गया, जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, लॉस हो गया, डेथ ऑल्सो फॉर दैट मैटर. हमको ये सारी चीज सिखाई नहीं जाती है. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज हम उस इमोशन को ही अवॉइड करते हैं, और उस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में हम बाकी सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स, इवन ईटिंग, विच इज वेरी वेरी कॉमन. अनदर मेजर ड्रग विच पीपल यूज इज शुगर. And all these things are done to avoid a certain emotion. ज्यादा काम करना, रात रात भर जग के काम करना, because जब सोने जाओ तो आप अकेले महसूस करते हो और एंजाइटी आ जाती है. सो यू अवॉइड स्लीपिंग, डू ओवर वर्क टू सच एन एक्सटेंट कि आप बस बेड पे जाओ, गिर जाओ और सो जाओ, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ही ना. सो दीज आर ऑल सर्टेन बिहेवियर्स जो आप कोप करने के लिए यूज करते हो, एंड दीज आर अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर्स. और जब ये बिहेवियर्स आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज बिहेवियर्स यू हैव फर्दर फिजियोलॉजिकल चेंजेस. लाइक आप क्रॉनिकली अगर स्मोक कर रहे हो तो उसका जो साइड इफेक्ट्स है, क्रॉनिकली आप लेट्स से खाना ज्यादा खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स है. क्रॉनिकली आप सो नहीं रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स है. सो ये इसके वजह से ये पूरा व्हाट यू से एक कंफ्यूजन की तरह हो जाता है, राइट. सो देयर इज physical problem and there is emotional problem, and they both are talking to each other and nothing is getting solved. तो most of the chronic diseases में जो मैं आज देख रही हूँ मेरे patients में, बाकी लोगों में, this is the situation. उनको कहाँ पे ये emotions के वजह से problem आ रहा है, कहाँ जाके खत्म हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, because इतना ज्यादा हो चुका है. So we have to start somewhere. So that is where it is important to have a holistic assessment. ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन आएगा आपको, इसका मतलब ये है क्या कि सारे डिजीजेस जो है वो माइंड में ही होते हैं? इट अराइजेस फ्रॉम इमोशंस. इज इट ट्रू? हाउ डू यू टॉक अबाउट, आई हैव अ चाइल्ड, आई मीन मेरे पास उस दिन आई हैड अ चाइल्ड 4 month old विथ वीजिंग, अस्थमा. अभी वो बच्चे में हम कैसे इमोशंस या माइंड के बारे में बात कर सकते हैं? ओके, सो इट्स लाइक अ चिकन एंड एग, कि चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, नो, इस तरह का एक सिचुएशन हो जाता है.
बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि सारे डिजीजेस में एक्सेप्ट इन डिजीजेस विच आर जेनेटिकली डिफाइंड, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हाँ हंटिंगटन्स कोरिया हो गया एक्सेट्रा, जो जेनेटिकली है, वो डिजीजेस छोड़ के बाकी जो भी डिजीजेस है उसमें देर इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइंड, ऑफ द इमोशंस, ऑफ द थॉट. जब हम बच्चों में देखते हैं, देन आई टेक द इमोशंस ऑफ द पेरेंट्स. व्हेन अ 4 month old इज कमिंग टू मी, मैं उन पेरेंट्स को बैठ के बिठा के बात करती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ इज योर एंजाइटी पासिंग ऑन टू योर चाइल्ड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अ यस, देयर इज दिस एंजाइटी जो पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होता है. एंड below 7 years the child is very attached to the mother and the father and whoever is there in the house. तो जो घर का जो माहौल रहता है वो बच्चे में आ जाता है, and that anxiety starts developing in the child. So every disease has a component of mind or emotions which has to be addressed. सिर्फ फिजिकली आप डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा. ओके, सो दिस इज द जिस्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी. सो लेट्स नाउ फिगर आउट कि थॉट्स जो है इमोशंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं. ओके, नाउ मैंने जैसे 2-3 स्लाइड्स पहले बताया था, थॉट्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स. दे आर जस्ट अ पैटर्न, उसका कोई मतलब भी नहीं होता है बहुत बार. ओके, बट धीरे 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 ये जो थॉट्स है ये इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं. कैसे कन्वर्ट होते हैं? पहला, the first reason is lack of awareness. अभी ये अवेयरनेस के लिए मुझे एक हिंदी शब्द पता नहीं है, मे बी somebody can help me after the presentation, but अवेयरनेस जो है ना, ये एक बहुत ही इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. और जब वो नहीं रहता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप किस थॉट को किसके साथ लिंक कर रहे हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप ओके, आपका जो ब्रेन है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सामने शेर खड़ा है या उधर रणथंबोर नेशनल पार्क में शेर खड़ा है. व्हेन यू इमेजिन द शेर उस नेशनल पार्क में, आपको उसी तरह के फीलिंग्स आ जाते हैं एज इफ वो शेर आपके सामने खड़ा है. सो द ब्रेन कैनॉट डिस्टिंग्विश, द माइंड कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल डेंजर एंड अ परसीव्ड डेंजर और अ परसीव्ड थ्रेट जो आप सोच रहे हो. ओके, सो जब ये अवेयरनेस नहीं आता है कि भाई ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है ये एक्चुअल में तो है ही नहीं, I am actually creating these thoughts, I am creating these emotions. When that awareness comes, automatically the thoughts disappear, they don't convert into emotions. So this is the first reason why thought converts into emotion. Second reason could be repetition. जब एक ही thought आपको 100 बार आती है, it becomes stronger and stronger and stronger and it eventually converts into emotions. Okay, आपको let's say you have आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आप हर रोज सुबह उठ के उसके बारे में सोचते हो, यार मुझे कितना पसंद नहीं है ये, why is he like this or why is he doing this. Every day morning you wake up and you think about that person. You are strengthening your thoughts and eventually they will become emotions and eventually वो emotions जो है physiologically आपकी body में changes लेके आए. Right? तीसरा जो way होता है, it is the strength of the thought. Because हमारी जिंदगी में कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर वेरी सडन. लाइक वी टॉक अबाउट PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में जब हम बात करते हैं, उसमें जो एक इंसिडेंट होता है बट इट इज वेरी इम्पैक्टफुल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू इमोशंस एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल बॉडी. Okay, so that is also the reason. The strength of the first thought or the experience can, convert it into emotion. And wanting to hold on, ये बहुत, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन आई थिंक लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं रहता है कि वो एक्चुअली अननेसेसरीली चीजों को होल्ड ऑन करते हैं. ओके, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. दिस मेरे दोस्त से एक बार मैं बात कर रही थी एंड ही इज 40-45 years and he was telling me जब when he was small, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे. His mom was raised in poverty. She also went through a lot of trouble raising the kids. पैसे का प्रॉब्लम था, सब कुछ था, बट अभी सब कुछ ठीक है. I have lot of money, I have a very good lifestyle, बहुत अच्छा लाइफ है. बट his mother
is not able to let go कि अभी पैसे का प्रॉब्लम नहीं है. She still thinks कि अभी भी पैसे का प्रॉब्लम है. Now also she is in poverty and she is still living in that materialistic thing कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए क्योंकि मेरे पास कमी थी. तो बहुत बार हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं लेकिन हम उस थॉट को छोड़ते नहीं है. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीजों की वजह से ही हमारे थॉट्स इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं और वो इमोशंस हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हम धीरे 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 ये थॉट्स को चेंज कर सकते हैं. दैट इज द होल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ हाउ डू वी प्रोसेस इमोशंस? अभी इतने साल हो गए हैं, इतने थॉट्स आ गए हैं, बहुत सारे इमोशंस में कन्वर्ट भी हो गए हैं. अभी उसको रिवर्स कैसे करें? हाउ डू वी रिवर्स दिस प्रोसेस? So as a healer, as a doctor, even as a normal person who is listening to this, आपका यही सवाल होगा कि कैसे इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, एंड आवर बॉडी इज सो ब्यूटीफुल कि कोई भी चीज रिवर्स हो सकता है. आई टोटली अग्री विद दैट स्टेटमेंट बिकॉज हमारा बॉडी उतना प्लास्टिक है, उतना प्लायबल है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट. सो द फर्स्ट स्टेप अगेन हियर, ये जो शब्द है मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अवेयरनेस. पहला चीज, जो फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू प्रोसेस योर इमोशन इज टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस. आपको एंजाइटी है, आपको समझ में तो आया आपको एंजाइटी है. आप डिप्रेस्ड हो, आपको समझ में तो आया आप डिप्रेस्ड हो. आप गुस्सा हो तो आपको समझ में आया आप गुस्सा हो. सो अवेयरनेस नॉट जस्ट मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली. आप ये आप जो भी सुन रहे हैं, यू कैन ट्राई दिस टुडे, फ्रॉम टुडे. आपको जब भी एंजाइटी होती है या गुस्सा आता है या किसी चीज का डर लगता है, इमीडिएटली ऑब्जर्व योर ब्रेथ. यू विल नोटिस दैट आप बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहे हो या आपने ब्रीथ करना ही बंद कर दिया. ये दो ही चीज होती है. एंड द मोमेंट यू पॉज एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो, वो इंटेंसिटी जो है ना इमोशंस का, वो कम हो जाता है. और जब मैं ये किसी को बताती हूँ, वो बोलता है अरे लेकिन हमको तो डीप ब्रेथ लेने ही नहीं होते. डीप ब्रेथ लेने नहीं होता बिकॉज यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट इमोशन. उस एंगर को छोड़ना नहीं है आपको, उस फीलिंग को छोड़ना नहीं, उस एंजाइटी को छोड़ना नहीं है आपको. सो फर्स्ट थिंग कि मुझे इस इमोशन को पहले छोड़ना है. आई वॉन्ट टू बी द मोमेंट आई एम अवेयर कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट, लेट गो ऑफ इट. देन प्रोसेस की क्या हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया है, किस चीज पे गुस्सा आ रहा है, इस तरह से. सो awareness is very very important, physical as well as mental awareness. Second is to experience the emotion. ये जो है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया कि हमको सब जल्दी 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 करना है. ठीक है, सुबह उठो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस जाओ, वापस आओ. टाइम नहीं है. वी डोंट हैव टाइम टू पॉज, वी डोंट हैव टाइम टू टेक अ ब्रेक. I'll give you a small example. अभी let's say किसी का आपका ही कोई बहुत ही चहेता इंसान has passed away, उसकी मृत्यु हो गई है. And if you are upset for a week, you don't want to talk to anybody, आपको किसी से बात नहीं करनी है, कुछ काम नहीं करना है, आपको बस पड़े रहना है एक हफ्ते के लिए. Accept that. It is a natural response of the body to deal with that emotion. प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम वो 1 वीक ऑफ हीलिंग टाइम भी नहीं दे पाते इस शरीर को और इस ब्रेन को. वी वांट टू गेट टू वर्क इमीडिएटली. द मोमेंट वी हियर अ बैड न्यूज, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट यू गो एंड डू समथिंग एल्स, क्योंकि टाइम नहीं है. जब हम इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, वी लेट इट गो, वी लेट इट फ्लो, वी लेट इट पास. उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो होते नहीं है, बिकॉज इट हैज पास्ड. द इमोशंस हैव बीन एक्सेप्टेड, you've been aware of it and you have given the healing time to your body. और ये जो healing time है, इसमें जो भी thoughts है आपके, जैसे you will try to rationalize the death, you will try to rationalize the feelings, जो भी है, whatever is your coping mechanism, you will do it and you will come out of it. So one of the ways we treat, especially जब भी हम IBS की बात करते हैं, irritable bowel syndrome, जहाँ पे बहुत stomach upsets होते हैं, there is also muscular pain accompanying it. ऐसे केसेस में जब आप at least I have noticed this, when I ask about the history, they will say that हाँ ऐसे कुछ हुआ था, बट उसके बाद मैंने सोचा नहीं उसके बारे में ज्यादा. आपके माइंड ने सोचा नहीं, आपने कॉन्शियसली सोचा नहीं, बट आपका बॉडी जो है उस इमोशन को लेके ट्रैप करके वहीं पे बैठ गया उसी सिचुएशन में. राइट? सो एक्सपीरियंसिंग द इमोशंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू प्रोसेस इट
and release it. Third is questioning. Very simple activity. आपको कोई भी emotion if you're experiencing, once you have built that awareness, breathe करके आप काम हो गए हो, आपने उसको experience कर लिया, उसके बाद उसको question करो, why did I feel this way? मुझे, और हर एक जब भी आपको आंसर मिलता है उसके बाद एक why लगाओ, मुझे ऐसा क्यों लगा, अच्छा इसके वजह से लगा, पर इसकी वजह से क्यों लगा. So you keep asking why, and you go deeper and deeper and deeper. You reach that point जहां से ये emotion आया है, and you can work on it. Okay. And the last thing is जब ये सब हम करते हैं, we integrate this experience and we use it in the future. So in the future जब ये आपको similar experiences होते हैं, since you have practiced this method, since you have done this, you will be able to integrate these emotions also better. एंड आपका बॉडी जो है फिजियोलॉजिकली उतना शिफ्ट नहीं होगा. सो बॉडी में जो बीमारी है उतनी स्ट्रांगली नहीं रहेगी. इट विल स्लोली 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 स्टार्ट रिलीज. सो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी व्हिच आई स्टार्टेड विद, तो जैसे मैंने बताया था, दिस लेडी हु वाज कमिंग फॉर एसिडिटी, शी हैड लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज जो विच हैपेंड, जो चाइल्ड बर्थ के 2 साल में हुआ था, बहुत सारे. There were some traumatic experiences. हमने जब बात किया ये सारी चीजें बाहर आई. She had experienced certain, she had seen some incidences अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, कुछ हुआ था. So we started processing these emotions. And then she understood कि उसको शाम में होता है, क्योंकि वो सुबह she goes to work, she comes back in the evening, और शाम में जब वो घर आती है, her husband is at home, and the moment she sees her husband, it is triggering the acidity, which means it is triggering the anxiety. And we started with जो भी मैंने techniques आपको बताया, उसी धीरे धीरे करके similar techniques use करके I told her, see, आपका situation तब अलग था, अब अलग है. So first make that shift. Make yourself understand कि आप वो situation में नहीं हो. You don't have to feel that anxiety anymore. शेर जो है वो चला गया है जंगल से, फिर भी आपको शेर से डर लग रहा है. Something like that. So slowly, in the next 3 months, her entire acidity went away. And it's been what? अभी जैन में आए थे वो, अभी अक्टूबर हो रहा है, अभी तक तो उन्होंने मुझे कुछ फोन करके बोला नहीं है कि acidity वापस आ गई है. So once that emotions were processed, her entire physical issue got sorted out. And this is not just her story. A lot of people have similar stories, especially जिन्होंने cancer reverse किया है, कुछ मेजर ऑटो इम्यून कंडीशंस रिवर्स किए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिवर्स किया. अगर आप उनकी कहानियां सुनोगे, इट्स समथिंग सिमिलर. जब वो ये मेंटल अवेयरनेस लेके आते हैं तो बॉडी भी अपने आप धीरे धीरे करके हील हो जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग.